अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था जनरलाइजेशन। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे इंक्लूड। इंक्लूड क्या होता है? इंक्लूड का मतलब होता है कि भाई हमारे पास ये जो बेस यूज़ केस है इसके अंदर ये वाला इंक्लूड कर रहा है, ये वाला जो यूज़ केस है वो इंक्लूड कर रहा है। तो बेस यूज़ केस एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट्स द बिहेवियर ऑफ अनदर यूज़ केस एट द लोकेशन स्पेसिफाइड इन द बेस। ठीक है जी। तो अगर मेरे पास मैं बोलूँ कार, तो कार क्या इंक्लूड करती है? कार इंक्लूड करती है टायर्स को, कार इंक्लूड करती है जनाब आपके स्टीयरिंग्स को, कार इंक्लूड करती है आपकी ब्रेक्स को। समझ आ गई? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये बेस यूज़ केस है और ये बेस यूज़ केस दूसरे यूज़ केस की जो इनकॉर्पोरेट करता है अपने पास अपने साथ इसको इंक्लूड करता है, तो उसको हम कहते हैं इंक्लूड का रिलेशनशिप। ठीक है जी। द इंक्लूड यूज़ केस नेवर स्टैंड अलोन, इट अकर्स ओनली एज अ पार्ट ऑफ द सम लार्जर बेस दैट इंक्लूड इट्स। ठीक है। ये जो आपका ये वाला इंक्लूड का है ना, ये कभी भी इंडिविजुअली अकर नहीं हो सकता, स्टैंड नहीं कर सकता। ये हमेशा स्टैंड करता है बेस यूज केस की बेस पे, इसीलिए इसके अंदर ये इंक्लूड होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। बता रहा है मोर अबाउट इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर इंक्लूड के बारे में मजीद हम बता रहा है कि बता रहा है इनेबल अस टू डिस्क्राइब द सेम फ्लो ऑफ द इवेंट सर्वल टाइम्स बाय पुटिंग द कॉमन बिहेवियर इन द यूज केस एज फॉलोज। ठीक है। अगर हम लोगों ने यूज़र की आईडी, स्टूडेंट की आईडी को वेरीफाई करना होगा तो उसके अंदर क्या कुछ इंक्लूड है? अपडेटिंग ग्रेड्स एंड आउटपुट जनरेट। यानी कि यूज़र आईडी क्या करके वेरीफाई करने के बाद हमारे पास क्या हो सकता है? अपडेट कर सकता है अपने ग्रेड्स को। अपडेटिंग जितने भी हम लोगों ने ग्रेड्स की अपडेटिंग करनी है उसकी ग्रेड्स की अपडेटिंग कर सकते हैं और आउटपुट उसकी रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। यूज़र की आईडी को वेरीफाई करने के बाद अगर मेरे पास यूज़र की आईडी है, स्टूडेंट की आईडी है फॉर एग्जांपल 005, या मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा कि मैं उसके ग्रेड्स को भी देख सकता हूँ और उसके रिपोर्ट्स की उसकी आउटपुट भी जनरेट करवा सकता हूँ। ठीक है। ये रिलेशनशिप उसने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्या बता रहा है? इंक्लूड रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है? इंक्लूड रिलेशनशिप स्टैंडर्ड केस लिंक टू ए मैंडेटरी यूज केस। ठीक है जी। जैसे ऑथराइज कार लोन, स्टैंडर्ड यूज केस, और क्लर्क मस्ट रन क्लर्क क्लाइंट क्रेडिट हिस्ट्री। ठीक है। ये इसका एग्जांपल दी गई। द स्टैंडर्ड यूज केस इंक्लूड्स द मैंडेटरी यूज केस, द यूज केस टू फिगर द डायरेक्शन एरो। डायरेक्शन एरो का मतलब है ये इस पे डिपेंड करता है और ये इसके अंदर इंक्लूड है। स्टैंडर्ड यूज केस कैन नॉट एग्जीक्यूट विदाउट द इंक्लूड केस। ठीक है। स्टैंडर्ड यूज केस क्या कहते हैं? इंक्लूड के साथ नहीं होता, इसको हम कहते हैं टाइट कपलिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये उसने बताया हुआ इंक्लूड का रिलेशनशिप। ठीक है। कस्टमर, कस्टमर का क्या हो सकता है? कस्टमर को होम ओनर भी हो सकता है, कस्टमर होम बायर भी हो सकता है, कस्टमर जो है वो ऑटो बायर भी हो सकता है, कस्टमर जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेंट भी हो सकता है। अभी क्या कर रहा है? प्रोसेस होम लोन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, प्रोसेस होम मॉर्गेज एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, ये प्रोसेस ऑटो लोन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है और ये क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है। इसके अंदर क्या इंक्लूड है? इंक्लूड एसेस होम वैल्यू। एसेस होम वैल्यू का मतलब क्या है? जितने भी आपके पास होंगे, जितनी भी वैल्यू होगी उसको असेस करने के लिए सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री वगैरह ये सारी की सारी इंक्लूड कर रहे हैं और ये असेसर असेस करने वाला क्रेडिट कार्ड बायर है और ये लोन ऑफिसर, ये सारे आपस में क्या रिलेशनशिप बना रहे हैं और उसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड का रिलेशनशिप देख लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। बता रहा है इंक्लूड की एग्जाम्पल को बता रहा है। इंक्लूड की एग्जाम्पल का मतलब क्या है? ये बता रहा है जी कि पेशेंट हॉस्पिटल में अगर एडमिट होना चाह रहे हैं ना तो पेशेंट की पहले रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है। पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पहले उसकी क्या होनी चाहिए? पेशेंट की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये इंक्लूड कर रहा है, ये इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है। ठीक है। और अगर पेशेंट इनडोर पेशेंट है तो उसको इंक्लूड क्या होगा? उसको बेड भी हम लोगों ने अलॉट करना है। तो ये उसने रिलेशनशिप बना दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। एक्सटेंड क्या होता है? एक्सटेंड का मतलब क्या है? ये इससे एक्सटेंड हुआ है, ये इससे क्या हुआ है? एक्सटेंड हुआ। पहला क्या था? ये इसके अंदर ये वाला इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है, अब ये इससे क्या हुआ है? ये इससे एक्सटेंड हुआ है। ठीक है। ये इससे एक्सटेंड हुआ। द बेस यूज केस इम्प्लिसिटली इंकॉर्पोरेट्स द बिहेवियर ऑफ द यूज केस एट सर्टेन पॉइंट्स कॉल्ड एक्सटेंशन पॉइंट। यानी एक्सटेंड हो गया है, इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है। द बेस यूज केस मे स्टैंड अलोन बट अंडर सर्टेन कंडीशन इज बिहेवियर मे बी एक्सटेंडेड बाय द बिहेवियर ऑफ द अदर यूज केस। ठीक है। तो ये एक्सटेंड हो रहा है, ये इंडिविजुअल भी कर सकता है स्टैंड, बट इन सर्टेन कंडीशन के अंदर, बट सम सर्टेन कंडीशन के अंदर समटाइम नहीं भी करता। तो ये कर रहा है। क्या कह रहा है? एग्जाम कॉपी रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? एग्जाम ग्रेड अपील। यानी कि अगर उसका एग्जाम की कॉपी आपने देखनी है तो उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, पहले ग्रेड के देखना पड़ेगा उसके ग्रेड कितने हैं। ठीक है। तो इनेबल द मॉडल ऑपरेशन बिहेवियर ऑफ ब्रांचिंग अंडर कंडीशन। ठीक है। तो ये कंडीशन में डिपेंड करता है। आप लास्ट में भी आप लोगों को बताया था कि जब यूज केस बनते हैं तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होता है, तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हमारी कंडीशन क्या होती है? वेरी करती हैं।
एक्सटेंड लिंकिंग ऑप्शनल यूज़ केस इज स्टैंडर्ड यूज़ केस, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं ऑप्शनल यूज़ केस को स्टैंडर्ड यूज़ केस के साथ। रजिस्टर कोर्स बता रहा है इट मे हैव रजिस्टर स्पेशल क्लास एक्सटेंड यूज़ केस, ठीक है जी। तो रजिस्टर होने के लिए वो बता रहा है कि एक्सटेंड करेगा स्पेशल क्लास के अंदर वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताने की कोशिश की। अब यहाँ पे एक्सटेंड क्या बता रहा है कि जितने भी पेशेंट की रजिस्ट्रेशन होगी या तो वो स्केड्यूल पेशेंट्स होंगे या फिर उनकी कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होगी, ये सारे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन से ही इसकी फंक्शनैलिटी को ही क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। जो जितने भी पेशेंट रजिस्ट्रेशन होंगी, जो पेशेंट हमारे पास क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, वो रजिस्टर्ड होने के लिए इनको चाहिए कि वो पहले स्केड्यूल अपॉइंटमेंट हो उनकी, या स्केड्यूल पेशेंट हो हॉस्पिटल आने के लिए, या फिर इनकी कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है जी। ये उसने बता दिया। अब ये सारी की सारी एग्जाम्पल एक्सटेंड की एग्जाम्पल दे दी हैं। जैसे प्रोडक्ट कार्ड है, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर प्रोडक्ट पेज के अंदर क्या है जी, हमारे पास शॉपिंग कार्ट और रिव्यू राइटिंग है, रिव्यू राइटिंग है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक पेज होता है ना जिसके अंदर हम शॉपिंग करते हैं, तो हमारे पास शॉपिंग कार्ड होती है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि भैया हमारे पास शॉपिंग कितनी क्वांटिटी की है, कितने पैसे हम लोगों को देने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये इसकी एग्जाम्पल है। एक्सटेंड एग्जाम्पल 2 बता रहा है कि कस्टमर है, कस्टमर प्रोडक्ट रिसर्च करता है, नेविगेट डील्स करता है, बदलता है डील्स को, ठीक है, चेकआउट करता है और हैंडल करता है स्टेटस ऑर्डर को। यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, लॉगिन होने के बाद वो रजिस्टर कर सकता है, ठीक है जी। एक्सटेंड हो रहा है यहाँ से। इंक्लूड का मतलब है चेकआउट करने के लिए उसको पहले लॉगिन करना पड़ेगा और सेल्स के स्टेटस को देखने के लिए उसको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से ही क्या कर रहे हैं, व्यू प्रोडक्ट कैटलॉग या व्यू प्रोडक्ट डिटेल को देखने के लिए देखना है तो वो एक्सटेंड होगा। सप्लाई रैंक देख सकता है, रिव्यू रेट से सकता है, ऐड टू कार्ट देख सकता है, ये सारे के सारे उसके एक्सटेंड का ऑप्शन है। रिलेशनशिप बिटवीन यूज केसेस एक्टर, अब रिलेशनशिप आ गया हमारे पास यूज केस के दरमियान और एक्टर के दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं। एक्टर में कनेक्टेड टू द यूज केस बाय एसोसिएशन इन इंडिकेटिंग दैट द एक्टर एंड द यूज केस कम्युनिकेशन विद अनदर यूजिंग द मैसेज। जाहिर सी बात है फैकल्टी क्या कर सकती है, फैकल्टी यानी टीचर्स आपके अपडेट कर सकते हैं आपके ग्रेड्स को। ये उसने ऑपरेशन बता दिया कि उसका कोई ना कोई क्या होगा, एसोसिएशन उसके साथ होगी। एग्जाम्पल 1 बता रहा है, एग्जाम्पल 1 के अंदर क्या बता रहा है, सेलुलर नेटवर्क का यूजर, सेलुलर नेटवर्क क्या कर सकता है, प्लेस ए फोन कॉल रिसीव ए फोन कॉल, ठीक है। यूजर क्या कर सकता है, प्लेस ए फोन कॉल रिसीव ए फोन कॉल और यूजर स्केड्यूलर अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। अब ये एक्सटेंड हो रहा है, फोन कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल कर तो नहीं करनी, ठीक है, ये एक्सटेंड हो रहा है। रिसीव एडिशनल कॉल, क्या अपने एडिशनल कॉल भी रिसीव कर सकते हैं, ये उसने एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा है कि Altered State University ASU registration system, a professor indicate which course they will teach online. A course catalog can be printed, ठीक है जी। Student selected online 4 courses अपकमिंग सेमेस्टर। ये उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, ये रिक्वायरमेंट्स हम लोग पढ़ लीजिएगा। ये काम करना चाह रहा है एक प्रोफेसर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगर उसको किस तरह स्टूडेंट लेके चला। अब ये उसने एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास ये क्या थी, ये हमारे पास यूजर स्टोरी थी, ये रिक्वायरमेंट्स थी, उसको हम लोगों ने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में ले लिया, टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई, उसको हम लोगों ने नेक्स्ट किस में ले लिया, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये सारे के सारे यूज केस बन गए। स्टूडेंट है, बिलिंग सिस्टम है, स्टूडेंट क्या करेगा, क्लास रजिस्ट्रेशन क्या होगा, क्लास रजिस्ट्रेशन उसको बिल उसका जनरेट होगा। प्रोफेसर है, प्रोफेसर क्या करता है, सिलेक्ट ऑनलाइन कोर्स टू टीच, रिक्वेस्ट कोर्स रोस्टर, रोस्टर का मतलब क्या है, टाइम टेबल मांगेगा। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, मेंटेन प्रोफेसर इन्फो, मेंटेन स्टूडेंट इन्फो, मेंटेन कोर्स इन्फो और क्रिएट कोर्स कैटलॉग, ये सारी चीजें रजिस्ट्रार करेगा, ठीक है। जो ऊपर रिक्वायरमेंट्स है उसको नीचे बना दिया। हाउ टू क्रिएट यूज केस डायग्राम, यूज केस डायग्राम कैसे बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक्टर्स को निकालना है, एक्टर्स निकालने के बाद फिर हम लोगों ने क्या निकालना है, ओवल शेप यूज केस निकालने हैं, फंक्शनलिटी निकालनी है, फंक्शनल्स को लेबल करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सिस्टम को बाउंड्री ड्रा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यूज केस सक्सेसफुली बना लेंगे। ये सारे स्टेप्स उसने लिखे हुए हैं, आप इसको आगे चल के लेके चल जा सकते हैं। बिगिन विद यूज केस, तो सबसे पहले क्या करो, ब्राउज कैटलॉग, सेलेक्ट आइटम्स को निकालो, सेल्स कॉल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी। सप्लाई, अगर हम लोगों ने यूज केस बनाना है, यूजर प्लेसिंग ऑर्डर विद ए सेल्स कंपनी माइट फॉलो दिस स्टेप। अगर यूजर एक प्लेस कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारे पास सेल्स कंपनी के कॉल करता है, तो उसको उस सिस्टम का, इस रिक्वायरमेंट्स का अगर यूज केस बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम कैटलॉग्स को देखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेटिव को देखेंगे, सप्लाई को देखेंगे, पेमेंट को देखेंगे, रिसीव कंफर्मेशन देखेंगे, नंबर एंड सेल पर्सन को देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ यूज केस इस किस्म का बन जाएगा। कस्टमर है, कस्टमर क्या कर रहा है, ब्राउज कर रहा है कैटलॉग को, देख रहा है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट है, सेल पर्सन को कॉल करेगा, शॉपिंग इन्फो देगा, पेमेंट कर देगा और अपनी ऑर्डर कंफर्मेशन ले लेगा। ये उसने एग्जांपल दी है यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद कह रहा है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन का जो बना है जनाब, आप बना के दें हमें यूज़ केस, कस्टमर बाय प्रोडक्ट, सप्लाई रीस्टॉक द मशीन एंड सप्लाई कलेक्ट द मनी फ्रॉम द मशीन। ठीक है। वेंडिंग मशीन का होती है, हम कॉइन डालते हैं, हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, वो हम किसको कंज्यूम करते हैं और एट द एंड जो प्रोडक्ट्स हम लोग लेते रहते हैं, सेल्स होती रहती है, वो जो सा है वेंडिंग मशीन खाली हो जाती है, तो सप्लायर क्या करेगा, उसको दोबारा से भर देगा और पैसे कलेक्ट कर ले जाएगा। इसका यूज़ केस कैसे बनेगा, इसका यूज़ कैसे बनेगा, कस्टमर बाय प्रोडक्ट और सप्लायर क्या करेगा, सेकेंडरी एक्टर है, ये प्राइमरी एक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, रीस्टॉक द मशीन और कलेक्ट द मनी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, यूज केस डायग्राम है वेंडिंग मशीन के लिए, ठीक है। कस्टमर है, कस्टमर बाय प्रोडक्ट, वही चीज़ बता रहा है, ये उसने बताए, 7 कमेंट्स लिखे हुए हैं, एक्चुअली काम क्या हो रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग ऑटोमेशन नोट्स दैट विल हेल्प आउट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ओवरऑल फंक्शनलिटी, तो उसने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, आई थिंक इतना ही काफ़ी है, और ये सारे का सारा हमारे पास जो उनसे सारे का सारा आज हम लोगों ने देखा यूज़ केस क्या होता है, यूज़ केस के अंदर हम लोगों ने देखा इंक्लूड क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, जो प्रीवियसली आपको 3-4 क्लासेस में बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने आज क्लियर कट करवा दी हैं, और आई होप सो कि आप अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक इसको कन्वर्ट करके अपने प्रोजेक्ट के में इसको इंक्लूड और क्या करेंगे, एक्सटेंड करके जितने भी यूज़ केसेस बनते हैं डिटेल लेवल आप लोग बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ये सारे का सारा जो प्रोग्राम जो सारे का सारा हम लोगों ने सीखा है, जितना भी हम लोगों ने ये चीज़ें हम लोगों ने रिवाइज की हैं, तो तुम लोग ये इसको इम्प्लीमेंट करवाओगे, ठीक है जी। आज के इतने काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।